हेलो। मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं ट्रिपल आई टी से बीटेक कर रहा हूँ सीएससी में। और मैं गया सिटी में रहता हूँ और मेरी मेंस की रैंक 34,000 है। तो आज हम चैप्टर स्टेट लाइन्स का एक्सरसाइज 2 करने जा रहे हैं, जो कि हमारा वेरियस क्वेश्चन ऑफ लाइन पे बेस्ड है। और उसमें हमारे को जो मेनली फॉर्मूलाज यूज करने हैं वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये 4 इक्वेशन हमें आज यूज करके ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो हम एक्सरसाइज पे आएंगे भी, ठीक है। तो इन एक्सरसाइज की सबसे बेसिक बात ये है कि सारी क्वेश्चन जो अपनी है वो हम एक दूसरे को मतलब मतलब हम लोग हर एक फॉर्म से वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट ये एक्सरसाइज हमें ये बताना चाहेगा कि कौन सा फॉर्म सबसे मतलब बेटर होगा किसी कंडीशन में सॉल्व करने के लिए। जैसे किसी कंडीशन में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अच्छा रहता है, किसी कंडीशन में 2 पॉइंट फॉर्म अच्छा रहता है, और किसी कंडीशन में इंटरसेप्ट फॉर्म अच्छा रहता है, ठीक है। ठीक है। तो हमारे एक्सरसाइज 9.2 पे, तो एक्सरसाइज 1 to 8 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। हमें सारे केसेस के लिए 1 to 8 क्वेश्चन नंबर में इक्वेशन ऑफ लाइंस निकालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे एक्स एक्सिस पे होगा वो क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस जो हमारा होता है वो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे होता है ना, एक्स एक्सिस तुम अगर देखो ना तो हर एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे, चाहे वो पॉइंट यहाँ हो या ये वो पॉइंट यहाँ हो या वो पॉइंट यहाँ हो, हर केस में उसका y इक्वल टू 0 आए, ठीक है। अब y इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि यही जो y इक्वल टू 0 है एक्स एक्सिस की पहचान, ठीक है। पहचान में मीन्स इट इज द इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन अपना हो गया एक्स एक्सिस वाला y इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर तुम वाई एक्सिस की इक्वेशन देखोगे, अगर हम वाई एक्सिस को एक्सटेंड करो तो वाई एक्सिस पे पॉइंट्स कहीं भी ले लो, यहाँ 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 ले लो, हर केस पे उसकी एक्स की वैल्यू जो होती है ना वो 0 होती है। एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे इक्वेशन एट वाई एक्सिस। तो हमारा एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू 0, और वाई एक्सिस का इक्वेशन है एक्स इक्वल टू 0। तो अगेन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो मैंने उसे बताया था हमारा एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। मान लो ये तुम्हारा वाई एक्सिस और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो होता है उस पे हमारा जो हमेशा देखोगे तो वाई की वैल्यू, चाहे ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो या ये पॉइंट ले लो, हमेशा वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 आने वाली है, ठीक है। और अगर तुम सिमिलरली वाई एक्सिस देखो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, हमेशा इस पॉइंट्स पे एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इक्वेशंस क्या होता है, इक्वेशंस डिफाइन करता है, ठीक है। डिफाइन करता है उसको। और डिफाइन हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस को डिफाइन कर रहा है, एक्स एक्सिस को y इक्वल टू 0 डिफाइन कर रहा है, और x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो हमारे एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होगा वो हमारा y इक्वल टू 0 होगा और एक्स एक्सिस का x इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, पासिंग थ्रू 4 - 4, 3 द स्लोप हाफ, ठीक है। स्लोप हाफ है, और क्या बोलते हैं, m इक्वल टू हाफ है,
जो हमारा पॉइंट गिवन है वो -4,3। तो ऐसा ही जानते हैं कि हमारे पास इस केस में क्या है कि वन पॉइंट इज गिवन, एक पॉइंट गिवन है, वन पॉइंट गिवन एंड स्लोप गिवन। ठीक है, तो हम यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोल देंगे ज्यादा अच्छे से बोलना हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन है, -4,3 उस पर लाइक कर रहा है और इस लाइन की स्लोप दी हुई है, तो हम यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे विच इज इक्वल टू y इक्वल टू mx प्लस। ठीक है, ये हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब हम यहाँ पे जो क्या है कि हमें जो जो वैल्यूज गिवन है, हम तो ये जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है लाइन का। अब इसमें जो हमारा पॉइंट्स है -4,3 और स्लोप अपना स्लोप है हाफ, ये हम इक्वेशन में डालेंगे ताकि इक्वेशन सेटिस्फाई करो। ठीक है, तो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन, जब हम इक्वेशन में वैल्यूज डालते हैं 3 एक्स का वैल्यू -4 स्लोप प्लस सी एक्चुअली हम इसमें इक्वेशन में डाल क्यों रहे हैं, हमारे को सी का वैल्यू चाहिए। सी क्या है अपना, सी अपना वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। सी अपना वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, सी अपना वाई इंटरसेप्ट है। तो हम यहाँ पे जैसे सी की वैल्यू क्या बोलते हैं निकाल सकते हैं। तो हम जब इक्वेशन को इसे सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा 3 और -2 आ रहा है प्लस सी, सी की वैल्यू हमारे यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, सी की वैल्यू हमारी 5 आ रही है, तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, हम यहाँ पे एम की वैल्यू डालेंगे और सी की वैल्यू डालेंगे। ठीक है, वाई और एक्स को वैसे ही रहने देंगे, तो इक्वेशन हमारे लाइन रहेगा वाई इक्वल्स टू x/2 + 5। बट मोस्ट ऑफ द जगह तुम देखोगे कि इस फॉर्मेट में नहीं लिखा रहता, मोस्टली ऐसे लिखा रहेगा x -2y + 10 = 0। देखो, दोनों चीजें सही है। ठीक है, दोनों चीजें सही है, ये मैटर ये ज्यादा प्रोफेशनल हो गया। ठीक है, बट अगर तुम अच्छी खासी आइडिया है ना, तुम ऐसे भी लिख के चला लो, कोई प्रॉब्लम, कोई मार्क्स नहीं काटेगा तुम्हारा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। पासिंग, अब थर्ड क्वेश्चन है पासिंग थ्रू 0,0 विद स्लोप m। ठीक है, यहाँ कुछ वैल्यूज नहीं दिया, बस सिर्फ बताया कि ओरिजिन से पास कर रहा है और m स्लोप है। तो लाइक ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बेसिक है, मेंस में ऐसे डायरेक्टली पूछ सकता है। ठीक है, और कोई लाइन जो हमारी है ना अगर 0,0 से पास कर रही है ना, तो उसकी इक्वेशन y इक्वल टू mx हमेशा होती है। ठीक है, तो उसमें c की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, ये एक प्राइमरी कंडीशन है। ठीक है, y इक्वल टू mx हमेशा होता है। तो अगर हम इसको तुम देखो, अगर इसको हम लोग सॉल्व भी करने जाते तो देखो, जैसा कि हम जानते हैं ये 0,0 लाइक कर रहा है इसको, और इसकी स्लोप एल, तो हम जानते हैं कि y इक्वल टू mx + c होता है। पुट करो 0 0 c 0 c इक्वल टू 0 आया, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा तुम्हारा, y इक्वल टू mx रहेगा। ठीक है, क्योंकि c 0 होगा, 0 होगा। यहीं पर हमने सॉल्व भी किया हुआ है, y इक्वल टू mx प्लस c स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, और पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन, वैल्यूज डाल दें इक्वेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन में आ जाए तो c इक्वल टू 0 आ रहा है, और इक्वेशन ऑफ लाइन फिर हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx। ये अपना इक्वेशन होगा, तो ये अपना इक्वेशन होगा। ठीक है, सिंपल सा है, अपने मतलब बेसिकली तुम इसको ना थोड़ा याद करो, मतलब याद रखना इस चीज को। ये बेसिक है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तुम्हारे को डायरेक्टली पूछ सकता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है पासिंग थ्रू 2,2√3, 2,2√3। ठीक है, एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट द एंगल ऑफ 75 डिग्री। ठीक है, इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एंगल ऑफ 75 डिग्री। ठीक है,
तो जैसे कि मानते हैं कि 2,2√3 पर लाई कर रहा है, ठीक है, ये अपना पॉइंट होगा 2,2√3, और उसकी यहाँ पे जो इसकी क्या होता है स्लोप गिवन है, स्लोप नहीं एक्चुअली एंगल विद एक्स एक्सिस ऐसा है कि ये एंगल है थीटा इक्वल टू 75 डिग्री गिवन है, ठीक है, ये मान लो ये एक्स एक्सिस है। तो हमें बोल रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, हमारे से वापस हमें पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है। तो देखो फिर हमें क्या क्या गिवन है, पॉइंट गिवन है, पॉइंट है ये पॉइंट गिवन है, 1 पॉइंट, एंड एंगल, एंगल मतलब स्लोप गिवन है, स्लोप गिवन है। तो वापस में वही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से लिखेंगे, ठीक है, पर उससे पहले हम ना ये स्लोप निकालेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से तो लिखेंगे ही, ठीक है, पर पहले हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के लिए हम tan 75 डिग्री निकालेंगे। tan 75 डिग्री कैसे निकाल सकते हैं, हम tan 75 को लिख सकते हैं tan 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, tan 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और हम जानते हैं tan की एडिशन कैसे होती है, ठीक है, हम इसको वैसे लिखेंगे tan 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री 1 - tan 30 इंटू tan 45, ठीक है। और तो अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो 1/1√3 + 1, ठीक है, 1/tan 30 की tan 45, 1 - tan 30 tan 40। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी आ जाएगी √3 + 1/√3 - 1, ठीक है। अब इसको हम रेशनलाइज कर रहे हैं यहाँ पे हमने क्या किया, रेशनलाइज, ठीक है, रेशनलाइज किए, तो जो हमारे को रेशनलाइज करने के बाद जो हमारी वो आ रही है, तो जो रेशनलाइज करने के बाद हमारा क्या आता है, 3 + 1 + 2√3 2/√3/3 - 1, दैट इज m इक्वल्स टू हमारा 2√3 आ गया, ठीक है, हमारा m 2 + √3 आ गया, 2 + √3 हमारा स्लोप आ गया। अब सारी जो टर्म्स हमारे पास है वो इक्वेशन बना लेंगे, हम इक्वेशन बना लें 2√3, जो ये y की वैल्यू है, ये यहाँ पे x की वैल्यू है, और यहाँ पे ये स्लोप की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि हमारी -4 आती है, ठीक है, और ये चीज हम वापस इक्वेशन में डालेंगे, y डालेंगे, स्लोप डालेंगे, x डालेंगे और o डालेंगे, ठीक है। और इसको अगर तुम्हारे को पता है कभी भी अगर इक्वेशन चेक करना है कि तुम्हारी इक्वेशन सही आ रही है कि गलत आ रही है, तो क्या करो, जो तुमने पॉइंट्स ओरिजिनली लिए थे ना, वही उससे वापस यहाँ डाल दो। जब तुम उस चीज को वापस यहाँ डाल के चेक करोगे तो तुम्हारे को बोथ LHS इक्वल टू 0 मिलेगा और RHS, सॉरी LHS इक्वल टू RHS मिलेगा, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, हमेशा। Intersecting the x-axis as the distance of unit 3 from the left to the left of origin with a slope -2। अच्छी क्वेश्चन है, देखो, intersecting at the left of the origin at x-axis, ठीक है, at the distance of 3 with slope equals to -2, अपना स्लोप का वैल्यू -2 है और पॉइंट गिवन है, तो क्या हमें वापस वही चीज करनी है ना, 1 पॉइंट गिवन, स्लोप गिवन, ठीक है, स्लोप गिवन, तो स्लोप है और क्या होता है पॉइंट गिवन है, तो हम इससे क्या करेंगे, जो स्लोप गिवन है y इक्वल टू mx + c, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे, ठीक है, इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे, दैट इज, तुम यहाँ पे देखो 0 इक्वल टू जो अपना पॉइंट्स का था -3, 0 ना, और स्लोप अपना क्या था -2, स्लोप डाला, एक्स डाला, वाई डाला, और यहाँ से हमारी सी की वैल्यू आ रही है वो -6 आ रही है, सी अपनी -6 आ रही है, वापस हम वही चीजें इक्वेशन में वापस डालेंगे, दैट इज y इक्वल्स टू -2x - 6,
अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2x+y+6 = 0। अच्छा लगता है देखने में, बट ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोस्टली तुमको ये फॉर्मेट ना ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है, ये अप्रोप्रिएट है। लाइक मैंने तो चलो यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, पर तुम लोग यहाँ तक कर लेना। लाइक मैंने बहुत जगह देखा है, मतलब कुछ खड़ूस कुछ टीचर होते हैं तो मार्क्स कार्ड होता है, ठीक है। दिस क्वेश्चन है इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन, 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, ठीक है, एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव वाई एक्सिस, 30 डिग्री, ठीक है। तो वापस हमारे को क्या गिवन है, हमारे को ये गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, और हमारे को स्लोप गिवन है। स्लोप क्या है, tan 30, दैट इज 1/√3। हमारा स्लोप गिवन है और पॉइंट गिवन है, तो वापस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से बना सकते हैं उसको। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वापस यूज करेंगे और पूरी वैल्यूज जो अपनी है वो हम इक्वेशन में डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वापस हमारी सी की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी, ठीक है। सी की वैल्यू 2 आ रही है, वापस वो सारी चीजें इक्वेशन में पुट करेंगे अकॉर्डिंगली। y = 1/√3 इंटू x+2, ठीक है। तो वापस हमारे को वही है कि हम इसको सॉल्व कर ले, अच्छे से लिख लें। x-√3y+2√3 = 0, ये अपना एलिजिबल फॉर्मेट होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। सेवन क्वेश्चन, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1, 1 एंड 2, ठीक है। तो इस बार हमें स्लोप नहीं गिवन है, स्लोप नहीं गिवन है, बट 2 पॉइंट्स आर गिवन, 2 पॉइंट्स आर गिवन। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं ना, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, 2 पॉइंट फॉर्म लाइन यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं y-y। देखो ऐसा भी है ना कि तुम तुम मल्टीपल अप्रोचेस है इसकी, बट व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच यहाँ पे, वो 2 पॉइंट फॉर्म हुआ, ठीक है। तुम y को mx+c लेके भी कर सकते हो, देखो कैसे मैं बताता हूँ। ऐसे नो कि दोनों केसेस में c की वैल्यूज बराबर होगी, और तुम m निकाल सकते हो। m क्या होगा, -4 -1, ठीक है, 2 माइनस है तो +1 हो जाएगा, -5/3 अपनी स्लोप आ रही है। तुम्हारे पास एक पॉइंट भी आ गई और एक स्लोप आ गई, ठीक है। तो तुम यहाँ से निकाल सकते हो, बट सेम चीज है, देखो करना तो वही चीज है कि तुमको एक पॉइंट और स्लोप में ही आना है, ठीक है। बट ये जो इक्वेशन है तुम्हारे को, ये इक्वेशन, ये दोनों चीज एक ही साथ करके दे रही है, तो तुमको एक अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन से तुम निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो तुम यहाँ पे डाल दो वैल्यू सारे, y-1 डाला तुमने, -4 - 1 किया, तो नीचे 2 -1 था, ठीक है, और इंटू x+1। तो तुम्हारी ये सॉल्व होके y-1 -5/3 x+1 आई, ठीक है, विच इज when simplified turns into 3y-3 equal to -5x-1, ठीक है। जब तुम इसको इक्वेट करोगे तो तुम्हारे आ जाएगा 5x+3y+2 = 0। तो ये तुम्हारी ये इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने तो बताया कि तुम मल्टीपल अप्रोचेज है टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस। देखो ऐसा है ना, तो तुम्हारे को 4-5 चीजें बता दी, तुम्हारे को 4 रास्ता मतलब बता दिया गया। तुम्हारी डेस्टिनेशन डी है, ठीक है, तुम्हारी अराइवल पॉइंट है, ठीक है। तो तुम्हारे को 4 रास्ते बताए, तुम यहाँ तो ऐसे 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 करके जाओ, या ऐसे जाओ, या फिर ऐसे करके जाओ, या फिर ऐसे जाओ, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तुमको पहुंचना वही है,
चाहे टेढ़ी रास्ता पकड़ो या लंबी रास्ता पकड़ो या फिर थोड़ा शॉर्टकट पकड़ो या फिर तुम बिल्कुल शॉर्टकट में जाओ, तो या तुमको पहुंचना वही है, तुम हमेशा शॉर्टकट पकड़ो, ठीक है। लाइक अगर तुमको बोर्ड्स के सवाल नहीं बना रहे तो तुम शॉर्टकट शॉर्टकट पकड़ो। मेन से तुमसे कोई नहीं पूछने जा रहा है तुमने कितना टाइम लगाया सॉल्व करने में, तुम्हारे सही बना कितना बना, ठीक है। तुमसे हमेशा एक चीज पूछा जाएगा कि तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। एक्यूरेसी मेंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है ना मेंस का, वो होता है एक्यूरेसी प्लस टाइम मैनेजमेंट। अगर तुम मेंस की क्वेश्चन देखोगे ना, 25 25 25, फिजिक्स का 25 है, केमिस्ट्री का 25 है, मैथ्स का 25 है। तो ये जो केमिस्ट्री वाला पार्ट होता है ना, इसको बच्चे ना 30 मिनट से ज्यादा नहीं देते हैं, ठीक है। ये 30 मिनट से ज्यादा का है भी नहीं। जो अपना फिजिक्स वाला पार्ट होता है, बच्चे इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 मिनट्स टू 1 आवर देते हैं, ठीक है। बच्चे 1.5 घंटे, 1.5 घंटे में ये मैथ्स को देते हैं 1.5 आवर्स। तो देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेज करना, ठीक है। तुम जब तक तुम ज्यादातर पेपर्स नहीं दोगे केमिस्ट्री के, तो तुम्हारे यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट होता है। तो व्हाट अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। वर्टिसेस ऑफ एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर आर पी 2,1 क्यू -2,3 एंड आर 4,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन टू वर्टेक्स आर। तो हमें क्या वापस तुम्हारे को क्या दिया हुआ है, तुम्हारे को दिया हुआ है तुम्हारे को आर पॉइंट दी हुई है और तुम दोनों तुम्हारे को इसकी मिड पॉइंट दी हुई है, ठीक है। मतलब दी तो नहीं हुई है पर तुम निकाल लोगे, इजी है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस ही किया था, बस सिंपली तुम्हारे को डिवाइड करना है ऐड करके, ठीक है, 2 से। और तुम मिड पॉइंट निकाल लो। लाइक पी क्यू, जैसे तुम्हारे को वर्टेक्स आर से मीडियन है, ये वर्टेक्स आर से तुम्हारा मीडियन है। तो तुम यहाँ से तुम ये क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा मिड पॉइंट है, ये वर्टेक्स आर है, तो तुम्हारे को इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो तुम यहाँ से मिड पॉइंट निकाल सकते हो, ये मिड पॉइंट की आराम से इक्वेशन से निकाल सकते हो। तो मिड पॉइंट यहाँ पे 0,2 आ रही है, ठीक है। तो फिर तुम्हारे को क्या दिया हुआ है, तुमको दो पॉइंट्स दी हुई हैं और लाइन की क्या बोलते हैं, लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो 2 पॉइंट फॉर्म वापस यूज करो, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके हमारे को जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है हमारी 3x - 4y + 8 = 0, ठीक है। 3x - 4y + 8 = 0। तो ये तुम्हारी इस क्वेश्चन की इक्वेशन आ गई। तो 8 क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है, 1 to 8 जो हमारे स्लोप के मतलब लाइन की इक्वेशन निकालनी थी। अब नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3,5 एंड द परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू पॉइंट 2,5 एंड -3,6, ठीक है। तो लाइक हम अभी यहाँ पे सॉल्व नाइन्थ क्वेश्चन नंबर पे थे। तो ये नाइन्थ क्वेश्चन नंबर है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3,5 एंड द परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू पॉइंट 2,5 एंड -3,6, ठीक है। तो अपने को 2,5 और -3,6 एक लाइन L1 दी हुई है, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन है जो -3,5 से पास कर रही है, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना, बेसिक अप्रोच देख लो पहले। तो यहाँ पे तुम बेसिक अप्रोच देखो। तो तुमको ये पॉइंट गिवन है, ठीक है, और ये पॉइंट गिवन है, और इट इज द लाइन सेगमेंट ऑफ L1, ठीक है। L1 की लाइन सेगमेंट है, तो तुमको यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन है, तो तुम इस दोनों पॉइंट से तुम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो। L1 की सॉरी स्लोप निकाल सकते हो। L1 की स्लोप जब निकालोगे तो तुम उसके बाद उसको देखो, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर। और जब हम एक चीज जानते हैं कि अगर एक लाइन की स्लोप M1 जो है परपेंडिकुलर है M2 लाइन L2 की स्लोप से, मतलब M2, और दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा -1 होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, हमेशा याद रखना, ठीक है। इसके बिना कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता। तो ये कंडीशन है ना, ठीक है। तो तुम्हारे को L1 की स्लोप पता है, L1 की स्लोप पता है, तो L1 की स्लोप से ना L2 की स्लोप निकालो। L2 की स्लोप निकालोगे तो तुम्हारे फिर याद आ जाएगा कि तुम्हारे को एक स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, तो उससे तुम L2 की इक्वेशन निकाल सकते हो। हमें क्या ही करने बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू -3,5
and perpendicular to line through point 2,5 and minus 3,6। मतलब हमें L2 की इक्वेशन निकालनी है। तो ठीक है, L1 की इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, पूछा नहीं है तो ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। बट क्यों निकालोगे? तो तुम सबसे पहले स्लोप निकालो, L1 की स्लोप निकालो। L1 की स्लोप निकालो एक ऐसे। तो हम लोग जैसे जानते हैं y2 माइनस वाई वन में x2 माइनस x1, तो हमारी L1 की स्लोप आ जाएगी। L1 की स्लोप हमारी आ रही है -1,5। तो हमारी जो L2 की स्लोप होगी वो क्या होगी? ठीक है, L2 की स्लोप होगी m1 इंटू एम टू इक्वल टू माइनस होगी, दैट इज m2 हमारा 5 होगा। m2 हमारा 5 है, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन L2 हमारा 5 है। ठीक है, अब हम यहाँ से इक्वेशन निकालेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हम वैल्यूज पुट करेंगे सारी। तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो पहले आएगी 5। ठीक है, हमारे को जो पॉइंट गिवन है उसकी हम डाल दें 5 -3,5 है ना, तो 5 इक्वल टू -3 इंटू 5 प्लस सी। ठीक है, वेयर इससे हमारा सी की वैल्यू 20 आ सी की वैल्यू 20 आ रही है। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी जो लाइन की इक्वेशन होगी वो होगी 5x माइनस वाई प्लस 20 इक्वल टू 0, या फिर तुम यहाँ से वाई वाई इक्वल टू 5x प्लस 20। ठीक है, तो तुम ये लिख सकते हो। 10th क्वेश्चन है, a line perpendicular to the line segment joining 1, 0 and 2, 3 divides it in ratio 1:n। Find the equation of line। ठीक है, तो हमें गिवन है कि जो ये क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1, 0 1, 0 एंड 2, 3 divides in it in ratio 1:n। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन का। ठीक है, तो अगर हम एक चीज जानो, तुम यहाँ से इसकी स्लोप निकाल सकते हो इस लाइन की। इस लाइन की स्लोप, इस लाइन की जो तुम स्लोप निकालोगी वो आएगी तुम्हारी 3। ठीक है, 3 तुम्हारी इसकी स्लोप आ रही है। और सेकेंडली तुमको एक पॉइंट भी गिवन है, कैसे गिवन है, तो तुम्हें उसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? तुम्हारे को सेगमेंट क्या बोलते हैं, रेशियो वाला जो इक्वेशन है ना, उसका यूज करके तुम्हारे को ओ का पॉइंट आएगा। उससे याद रखो हमेशा, देखो n इंटू वन और 1 इंटू 2। ठीक है, n इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1+7। 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 और n इंटू 0। ठीक है, ये तुम्हारी ओ की क्या बोलते हो, पॉइंट आ गई। तो तुम्हारा देखो, तुम्हारा लाइन सेगमेंट का स्लोप तो 3 आया, बट तुम जानते हो कि स्लोप ऑफ लाइन तुम्हारा जो परपेंडिकुलर है उसकी आएगी क्या, -1/3, क्योंकि वो परपेंडिकुलर कंडीशन फॉलो करती है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ तुम क्या लिखोगे यहाँ पे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ जैसे तुम जिस प्रोसेस तुम निकालो उससे आएगा 2 + n/n+1, 3/n+1। तो कोऑर्डिनेट्स आ गई उस लाइन की, स्लोप आ गई उस लाइन की, तो y इक्वल टू एम सी में वैल्यूज पुट कर लो। y इक्वल टू एम सी में वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा 3/n+1 इक्वल टू -1/3 इंटू 2 + n/n+1 प्लस सी। ठीक है, तो ये तुम्हारी क्या बोलते हो, यहाँ पे तुम इसको अगर सॉल्व करोगे तो पहले तो तुम यहाँ से क्या करो, ये टर्म को इधर ले चलो, और तुम्हारी सी की वैल्यू लिया करो। सी की वैल्यू तुम्हारी क्या आ रही है, तुम्हारे को ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो बाई 3/n+1 हो जाएगा, तुम्हें 9/3n+1 हो जाएगा, +1 + 2 + n। ठीक है, तो तुम्हारा हो जाएगा सी का वैल्यू 11+n/3 × n+1। ठीक है, तो तुम यहाँ पे वापस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट कर दो, तो तुम्हारी क्या हो जाएगा, y = -x + 11+n/3। 3 कॉमन है तो 3 को ऊपर है तो 3y = -x + 11+n/n+1। ठीक है, तो ये तुम्हारी 10th क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो रही है। अभी 11th क्वेश्चन में आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू पॉइंट 2, लाइक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो तुम्हारी लाइन है, मतलब जो इक्वेशन है, हमारी लाइन क्या है, कंडीशन कौन हो रही है, जो तुम्हारे वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, वाई है ये एक्स है, और कोई लाइन है वो 2, 3 से पास कर रही है। ठीक है, वो 2, 3 से पास करे, कोई बात नहीं, बट इक्वल इंटरसेप्ट, इस इंटरसेप्ट का लेंथ है तो तुम्हारा ए होगा, और इस इंटरसेप्ट का लेंथ तुम्हारा ए होगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन तुम्हारी क्या आ जाएगी? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास एक डबल इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं,
एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी। यहाँ पे जो ए होता है ना, वो अपना होता है एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट। और जो अपना बी होता है वो होता है वाई इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है जैसे तुम्हारा कोई ऐसा लाइन हो, ठीक है, तो ये जो पोर्शन जो कट रहा है ना, इसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये पोर्शन जो कटा तुम्हें, और इधर ही जो ये पोर्शन कटा ना तुम्हारा, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्स इंटरसेप्ट। क्योंकि तुम एक्स एक्सिस से जितना काट रहे हो, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, यहाँ से ऐसे नहीं उतना डिस्टेंस जाएगा। जितना तुम ओरिजिन के बिहाफ में काट रहे हो या फिर तुम ऐसे नीचे काट रहे हो ना, ओरिजिन के बिहाफ में तुम जहाँ से एक्स एक्सिस स्टार्ट हो रहा है वो रीडिंग है तुम्हारी, ठीक है। कचड़ा हो गया, रुक जाओ। ठीक है, बोले ये ऐसे, तो तुम्हारा ये डिस्टेंस हो गया फ्रॉम एक्स एक्सिस टू दिस पॉइंट वाई, ठीक है, तो तुम्हारा ये वाई इंटरसेप्ट हो गया। सिमिलरली अगर तुम ऐसे मान लो तो ये वाई एक्सिस से तुम्हारा यहाँ पे जो भी जितना डिस्टेंस हुआ ना, इसको हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो, और ज्यादा हार्ड चीजें नहीं है, एक बार में समझ जाओगे आराम से, अगर थोड़ा ध्यान दिया करो बस, चीजें आसान है। तो तुम्हारे को यहाँ पे एक और चीज दी हुई है कि लाइन 2,3 से पास करो, ठीक है, और तुम्हारे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बराबर मतलब इक्वल टू बी है। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से हम जानते हैं कि हमारा इक्वेशन क्या होता है लाइन का, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो एज वी नो कि इंटरसेप्ट आर इक्वल, ठीक है, इंटरसेप्ट आर इक्वल मतलब क्या होगा, जो हमारा ए है वो बी के बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ से हम ये कह सकते हैं ना कि हम बी को ए लिख सकते हैं, बी को हम ए लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो हम बी को ए लिख दिए, ठीक है, यहाँ इक्वेशन में बी को ए लिख दिया। हमारा इक्वेशन क्या हो गया, एक्स प्लस वाई, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे ए कॉमन लेके ऊपर डाल देना, ठीक है, एक्स मतलब क्या किया हमने, हमने क्या किया, एक्स प्लस वाई को हो गया, ए कॉमन में आ गया, 1 ऊपर चला गया, और ये फिर हमने यहाँ से ऊपर दे दिया, ठीक है। तो अब हम जब इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, अब हम जब इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे तो पहले आएगा 2 + 3 = ए, और ए को जब हम यहाँ डाल रहे हैं एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, ठीक है, पॉइंट्स का, ठीक है, तो वो हमारा ए का वैल्यू 5 आ रहा है। अब अगर ए का वैल्यू 5 आ गया तो हम यहाँ से इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए हमारा इक्वेशन है लाइन का। यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 हमारा लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक है। हम्म, अब 12th क्वेश्चन पे आता है। 12th क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन लाइन पासिंग टू 2, 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस व्हिच सम इज 9, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू पॉइंट 2, 2 कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस व्हिच सम इज 9। तो डबल स्लोप फॉर्म से हम लिख सकते हैं एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। बट यहाँ पे जो हमें कंडीशन दी हुई है कि हमारा जो एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई इंटरसेप्ट है, दोनों की सम 9 के बराबर है, ठीक है। हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारी बी की वैल्यू होगी वो 9 - 3 होगी, ठीक है। तो वही चीज है ना, इस फॉर्म में बी की तरह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब जब हम बी की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं ये चीज को, ठीक है, ये चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हम यहाँ भी जो इक्वेशन बनती है फाइनली वो बनेगी 9 - A × x + AY = 9 - 9A - A², ठीक है। तो हमें तो ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम यहाँ पे जो लाइन पॉइंट है ना, ये पॉइंट पॉइंट को हम पुट करेंगे क्वेश्चन में। तो हमारा इक्वेशन क्या है, 9 - A × 2 + AY मतलब 2y, 2A बस 9A - A², ठीक है। -2A और +2A तो यहाँ ही कट जाएगा, ठीक है, और ये 2 इंटीन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन फाइनली आ रहा है वो आ रहा है A² - 9A + 18 = 0। A² - 9A + 18 = 0। इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे,
तो सबसे पहले जो फैक्टर आएगा दिमाग में ना, तो वो आएगा 9 into 1, ठीक है। सेकेंडली हमारा आ जाएगा, देखो 18 निकालना है तो मतलब 18 into 1, सेकेंडली 9 into 2, बट वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है यहाँ पे। 6 into 3, 6 into 3 करोगे ना जैसे, तो तुम्हारी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी फैक्टर्स की। यहाँ से तुम फैक्टराइजेशन करो, a² - 6 से -3a + 18 = 0। तो यहाँ से तुम जब तुम फैक्टर्स निकाल दो तो एक ही दो फैक्टर आते हैं, 3 और 6। तो यहाँ से अगर अगर a 3 और 6 है, ठीक है, तो b हमारा 6 और 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लाइन की इक्वेशन दो लाइन की इक्वेशन आएगी, x/3 + y/6 = 1 और x/6 + y/3 = 1, ठीक है। ये हमारी दो दो इक्वेशन आई यहाँ पे। अब 13 क्वेश्चन पे आते हैं। 13 क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 0, 2 मेकिंग एन एंगल 2π/3 with the positive x-axis. Also find the equation of line parallel to it and crossing the y-axis at a distance of 2 units below the origin. तो ज्यादा तेज बोला मैंने, पर ठीक है, समझ लेना क्या है, मैं समझा रहा हूँ। डायग्राम नहीं बनाई ना मैंने, ठीक है। ये हमारी लाइन है, ये हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी बोल रही है जो पॉइंट 0, 2 से पास कर रही है और एंगल 2π/3 बना रही है, क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस के साथ। और एक और लाइन है जो कि 0, -2 से पास कर रही है, 0, -2 से, और उसकी सेम क्या बोलते हैं, एंगल होगी, क्योंकि वो पैरेलल है दोनों, ये दोनों पैरेलल है। और ठीक है, इसकी भी इक्वेशन निकालनी है, तो L1 की इक्वेशन निकाली, L2 की इक्वेशन निकाली। बेसिक मतलब 2π/3 तो मतलब मैंने उल्टा बना दिया, उल्टा साइड डिफाइन। तो पहले तो हम tan 2π/3 निकालें, स्लोप निकालेंगे। tan 2π/3 क्या होगा, π - π/3, ठीक है। π - π/3 2π/3 होता है, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan π/3। tan π/3 क्या होता है, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या होता है, √3। यहाँ से हम y इक्वल टू ms+c लिखेंगे, पॉइंट पता है और स्लोप पता है, ठीक है। दोनों डाल दो, डाल दिया, तो हमारा क्या आ रहा है, c की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ से इक्वेशन लिख सकते हैं, y इक्वल टू -√3x + 2, ठीक है। बस सेकेंडली ये तो L1 की इक्वेशन है, L1 इक्वेशन, y इक्वल टू c, और ये L2 के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे वापस c की वैल्यू -2 आ रही है। तो ये हमारी जो L2 की इक्वेशन आती है वो हमारी आ रही है y इक्वल टू -√3x। देख लो बस, ओनली डिफरेंस ऑफ c कम्स, क्योंकि पैरेलल है, ठीक है। परपेंडिकुलर में तो पूरा कहानी बदल जाता है, इक्वेशन बदल सकती है। 14 question, the perpendicular of the from the origin to a line meets it at a point -2, 9. Find the equation of line. Perpendicular from a point 0, 0 from the origin, ठीक है, to a line meets at point -2, 9. Find the equation of line, ठीक है। हमें इसका इक्वेशन निकालना है, इस लाइन। तो जैसा कि जानते हो, तुम्हारे को यहाँ पे तुम पहले तो देख सकते हो, जो तुम्हारे परपेंडिकुलर की है ना, उसकी स्लोप तुम्हें गिवन है। कैसे गिवन है, तुमको 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो तुम यहाँ से स्लोप निकालो सबसे पहले। तो तुम उसको स्लोप निकालते हो तो तुम्हारी स्लोप क्या आ रही है, 9 - 0/-2 - 0, विच इज इक्वल टू -4.5, ठीक है। तो जो तुम्हारी लाइन की जो स्लोप आएगी ना, तो तुम्हारी लाइन की जो स्लोप आएगी वो आएगी 2/9, ठीक है। -9/2 आ रही थी, तो 2/9। तुमको पॉइंट पता है और स्लोप पता है, वाई पता है, मतलब तुम सब वैल्यूज यहाँ पे डाल दो, और तुम्हारी जो सी की वैल्यू आ रही है ना, वो 85/9 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम इक्वेशन ऑफ लाइन तुम आराम से लिख सकते हो, विच इज y इक्वल्स टू 2/9x + 85/9। तुम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, 2x - 9y + 85 = 0, विच इज द आंसर ऑफ दिस, मतलब ये क्वेश्चन, एंड इट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। ये मतलब ये क्वेश्चन है ना, सबसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन है सेटिस्फाइज का। 15 नंबर, द लेंथ L in centimeter of copper rod is a linear function of its Celsius in temperature, ठीक है। इन exponent if L equals to 124.942, when C equals to 20, L equals to 125.134,
C equals to 1 and express L in terms of C, मतलब C comma L, हमने L comma C निकाल, सॉरी कोई बात नहीं, चीजें तो वही रहने वाली है, चीजें थोड़ी ना बदलेंगी। तो L1 equals to 124.942, C1 equals to 20, L2 equals to 125.134, C2 equals to 110। इट्स अ लीनियर फंक्शन गिवन है, ये लीनियरली वैरी कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारा इसका स्लोप आएगा ना, वो सबसे पहले हमारा स्लोप आ रहा है बहुत खतरनाक 468.75, ठीक है। एम की वैल्यू 110 - 20, मतलब ये है स्लोप कुछ, ये कुछ ऐसा स्लोप होगा, मतलब ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग टाइम, ठीक है। और लो तुम फिजिक्स से पढ़ोगे इलास्टिसिटी, तब तुमको पता चल जाएगी कौन सा स्लोप एक्चुअली है ये। तो हमें स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो वाई इक्वल्स टू एम एस प्लस सी लगाएंगे। 2468.75, 124.942, सी की वैल्यू हमारी आ रही है 58,486.5625। ये यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं, वाई इक्वल्स टू 468.75 एक्स माइनस 58,486.5625, ठीक है। वाई को तुम यहाँ पे ना, जो है ना वाई को, तो वाई है ना अपना, जो वाई है ये एक्चुअली हमारा क्या है, सी है, और ये हमारा लेंथ, ठीक है। 16 क्वेश्चन में आता है, the owner of a milk store find that he can sell 980 liters of milk each week at rupees 40 per liter, 1,220 liters of milk each week at rupees 16 per liter. Assuming a linear relationship between selling price and the demand, how many liters could he sell weekly at rupees 17 per liter? I don't know why NCERT put this type of nonsense question, because uh, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में तो ये नहीं है, बट हम कहेंगे इट इज नॉर्मल क्वेश्चन, वी विल सॉल्व इट। लाइक हमारे को दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट्स है और ये जो पॉइंट्स है ना, इनमें क्लीनियरली लीनियर इक्वेशन है, ये लाइन में अगर तुम इसको डालो तो तुम्हारे को ये कोऑर्डिनेट की तरह बनेगा, ठीक है। ये तुम्हारे को कोऑर्डिनेट की तरह मिलेगा। तो एक्चुअली ये है कि इसका जो स्लोप है ना, तुम इन पॉइंट से तुम इनका स्लोप निकाल सकते हो, और तुम अगर स्लोप निकालोगे तो तुम्हारी स्लोप आ रही होगी 120, स्लोप तुम्हारी आई 120। अब तुम यहाँ पे लगाओ y इक्वल टू एम एस प्लस सी, तुम्हारे को पॉइंट गिवन है। एक्चुअली आप टू पॉइंट फॉर्म ले सकते हो, बट वो कितना टू पॉइंट फॉर्म में बहुत कैलकुलेशन हो जाती है, बड़ी बड़ी चीज है। y इक्वल टू एम एस प्लस सी से तुम बहुत सारे इसे कर लोगे, ठीक है। तो तुम्हारे, तुम जब इसमें डालोगे वैल्यू सारी डाल दोगे, ठीक है, तो तुम्हारी यहाँ पे सी की वैल्यू जो होगी ना, वो -700 आ रही है, ठीक है। अब तुम यहाँ से तुम 9 की क्वेश्चन लो, y इक्वल्स टू 120x माइनस 700, ये तो तुम्हारी लाइन की क्वेश्चन हो गई। अब लाइन की क्वेश्चन तो निकालना बस यही थोड़ी ना काम था, लाइन की क्वेश्चन नहीं निकालना था बस, हमें निकालना था 17 लीटर के लिए जो तुम्हारी वीक की यील्ड कितनी होगी। तो वीक की यील्ड हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, जो वाई है, वाई हमारी यील्ड शो कर रही है, ठीक है, वाई हमारी यील्ड शो कर रही है। तो हम एक्स की जो 17 है वो एक्स की जगह जाएगा, ठीक है, एक्स की जगह डाल दोगे तुम 17 को, और जो वैल्यू तुम्हारी जो निकल के आएगी ना, वो 17 रुपीज पर लीटर के हिसाब से तुम्हारी यील्ड आ जाएगी, ठीक है, कितना मिल्क प्रोड्यूस हुआ है। तो ये तुम्हारी 1340। 13 क्वेश्चन है, ए बी है ना, पॉइंट ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, सो दैट द इक्वेशन लाइन इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 2। देखो एक मतलब इतना आसान क्वेश्चन ना तुमको ऊपर भी नहीं मिला होगा। तुम्हारे को दिया कि ये पॉइंट है ए कॉमा बी, ठीक है, ये कोई पॉइंट है पी ए कॉमा बी, और ये कोई पॉइंट है मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस है जहाँ पे लाइन सेगमेंट मीट कर रही है, ठीक है। तो वो हमारी होगी 0, y, और मान लो यहाँ पे x, 0। जैसा कि हम लोग को बहुत अच्छे से आइडिया है कि
मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हम एक्स और वाई मतलब पॉइंट्स का मिड पॉइंट फॉर्मूला जब यूज करते हैं तो हमारी जो ए कॉमा बी है ना, उसकी हमारी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पता चल जाती है कि एक्स इंटरसेप्ट कितना बड़ा, वाई इंटरसेप्ट कितना बड़ा है। तो जैसे ही हमें पता चलता है तो हम ना इक्वेशन और नाइन यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट क्या होगा, डबल इंटरसेप्ट फॉर्मेट है, इंटरसेप्ट डबल इंटर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। और हमें प्रूफ जो करना था ना, वो यहाँ पे कर लिया, ठीक है। Hence, अब यहाँ पे हम ये 18 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन नहीं, एक और क्वेश्चन। तो 18 क्वेश्चन है ना, तो पॉइंट आर एच के डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ये हम जैसा कि जानते हैं एच कॉमा के डिवाइड कर रहा है, सेम मिड पॉइंट फॉर्मूला वाले फॉर्मेट से हम चलेंगे। और यहाँ से हम एच एक्स की वैल्यू निकालेंगे एच की फॉर्मेट में, और वाई की वैल्यू निकालेंगे के फॉर्मेट में, ठीक है। फिर हम यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में डाल देंगे। तो वो हमारी जो इक्वेशन आ जाएगी ना, वही हमारी लाइन की इक्वेशन होगी, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन है, तुम मतलब आराम से बना सकते हो। अब ये आया 19 क्वेश्चन। बाय द यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन और लाइन प्रूव दैट द थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस थ्री पॉइंट शुड बी जीरो फॉर बीइंग कोलिनियर। ये एक मैंने नोट में तुम्हें बताया था पिछले वाले एक्सरसाइज में, ठीक है, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जैसे कि हम जानते हैं एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया हम निकालेंगे यहाँ पे। और एरिया जब हम निकालते हैं ना, तो इसकी जो वैल्यू है ना, वो हमारे को देखो क्या है, -12 -4 + 16, तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो एरिया 0 आ रहा है, ठीक है, एरिया 0 आ रहा है। देयर फोर वी कैन से पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो हमारा ये एक्सरसाइज 2 खत्म होता है यहाँ पे। एंड आई विल टेक माई hands of the classes. Thank you for watching.